नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लॉकडाउन 5 के बारे में अवगत कराना चाहता हूं, जो कि 1 जून से शुरू होगा। अभी तक भारत में 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। 23 मार्च से शुरू हुआ था यह सिलसिला और आज यानी कि 30 मई है। कल मई का अंतिम दिवस है और मंडे से यानी कि 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू हो जाएगा और ये लगभग 30 जून तक चलेगा। ये डिक्लेयर कर दिया जा चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब हम इसमें विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्या चीजें खुलेंगी, क्या क्या रिलैक्सेशन होगा और क्या इसके नए गाइडलाइन होंगे, क्या नए रूल्स होंगे। ये जानना हमें बहुत जरूरी है, खास करके सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा चिंता अपने स्कूल्स की है, कॉलेजेस की है, उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है और बाकी अपने पठन पाठन जैसी चीजों के लिए भी है। तो ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर को, अखबारों को टटोला है और अच्छे से पढ़ के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमें बहुत सबसे सरल भाषा में चीजें लगी और जिससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है, उससे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक। आइए, लॉकडाउन 5.0 नॉट रियली अ लॉकडाउन, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रूल्स अलाउ नियरली ऑल टू रीओपन, फुल गाइडलाइन। अब विस्तार से पढ़ते हैं कि लॉकडाउन 5.0 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू गाइडलाइंस। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर द 5th phase of lockdown, which is slated to begin from Monday, that is June 1. 1 जून से शुरू होगा लॉकडाउन 5। अब थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हाईलाइट ये बुलेट पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर द 5th phase of लॉकडाउन। दूसरी चीज है कि ऑल एक्टिविटीज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स हैव बीन अलाउड टू रेज्यूम इन अ फेज्ड मैनर फ्रॉम जून 1। कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके 1 जून से बाकी सभी एरियाज में ये चीजें खोल दी जाएंगी। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, स्कूल्स, जिम्स, सिनेमा हॉल्स कंटिन्यू टू रिमेन शट और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। स्कूल्स, कॉलेजेस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखा जाएगा और जिम और सिनेमा हॉल को भी बंद रखा जाएगा। ये चीजें हैं मेनली बुलेट पॉइंट में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज इशूड अ न्यू गाइडलाइन फॉर द 5th phase of lockdown, which is slated to begin from Monday, that is June 1. 1 जून से शुरू होगा। According to the new guideline, all activities outside containment zones have been allowed to resume in a phased manner from June 1. The guidelines will come into effect from June 1 and will be effective till June 30th. 1 जून से 30 जून तक रहेगा। अभी तक जो 5वां लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके सारे जोन्स में सारी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी एक्सेप्ट स्कूल्स, जिम, सिनेमा हॉल। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे तरीके से क्या क्या किस किस तारीख से शुरू होगा। द करेंट फेज ऑफ रीओपनिंग अनलॉक 1। देखिए, जहां पर लॉकडाउन 5 की घोषणा हो चुकी है वहीं पे अनलॉक, अभी तक लॉकडाउन था उसे अनलॉक 1 कर दिया गया है। विल हैव एन इकोनॉमिक फोकस, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है। सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की गिर रही है। लेकिन ऐसे में अगर इन सब चीजों को शुरू नहीं किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू नहीं किया जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा और फिर जीना मुश्किल हो जाएगा इस धरती पे। तो ऑल एक्टिविटीज दैट वर प्रोहिबिटेड अर्लियर विल बी रीओपन्ड अप इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स इन अ फेज्ड मैनर। एक एक करके खोला जाएगा विद द स्टिपुलेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, SOPs है टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। और चीजें देख करके हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशानुसार ये चीजें की जाएंगी। सबसे पहला फेज जो होगा ये अनलॉक 1 का पहला फेज, रिलीजियस प्लेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, होटल्स, रेस्टोरेंट, अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स विल बी परमिटेड टू ओपन फ्रॉम June 8 जून से। इनके गाइडलाइन के अनुसार, हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन के अनुसार, पब्लिक प्लेसेस, पूजा स्थल, होटल्स,
रेस्टोरेंट और हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोला जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री will issue SOP for the above activities in consultation with the central ministries department concerned with the other stakeholders for ensuring social distancing and to contain the spread of COVID-19। लेकिन ये चीजें जब खोली जाएंगी तो नए उनके गाइडलाइन होंगे, नए तौर तरीके होंगे, नए नियम कानून होंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कोरोना वायरस या COVID-19 चीजें फैल ना सके। फेज 2 में schools, colleges, educational institutions, training, coaching institutions, etc. will be opened after consultation with the states and the union territory। दूसरा फेज जो है वो स्कूल, कॉलेज यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की बात कही गई है, लेकिन जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट नहीं करेगी तब तक ये चीजें खोली नहीं जाएंगी। उनसे ये राय लिया जाएगा कि आप इनको चला सकते हैं कि नहीं, जो चीजें हैं, जो नई गाइडलाइन है वो फॉलो हो पाएंगी कि नहीं, तभी इनको खोला जाएगा। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत मास की जगह है जहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दैट इज वाई ये सबसे बाद में रखा गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की। अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कब से होगा। हाँ, ये जैसा कि खबर आया है, जो गाइडलाइन आया है उसके मुताबिक ये मान के चला जा रहा है कि जुलाई के महीने से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की या ओपन करने की तैयारी चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी था। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार वंस अगेन।